हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी में पीटी में एक अच्छा खबर। और कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं है। अब होगा सही विद्यार्थी का चयन। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, यानी ये एक आरआरसी पे आया है लेकिन सभी आरआरसी पे लागू होगा। बहरूपिया से बचने के लिए प्रत्येक पीटी उम्मीदवार की पहचान स्थापित किया जाएगा। पहले भी होता था लेकिन पीटी में नहीं होता था। पीटी में राम के जगह पे मोहन, मोहन के जगह पे सोहन और सोहन के जगह पे रमेश पीटी दे सकते थे, क्योंकि केवल एडमिट कार्ड होता था और फ़ोटो होता था। उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन को थोड़ी सी संभावना रहती थी कि 1% 2% किसी कारण से बाई ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर से हो सकता था। लेकिन अब उसको बहरूपिया की श्रेणी दे दिया गया है। उसको वॉलेंट्री हटाने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन फिर से लाया गया है और पीटी में भी ला दिया गया है। सीबीटी में तो लाया ही गया था, पीटी में ला गया था, अब पीटी में भी ला गया आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में। तो चलिए कहानियाँ ना बूझते हैं, चलते हैं वेबसाइट पे हमें डिटेल देखना है। वही वेबसाइट है जिसको गलत बताया गया था, उसी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन 2 के रूप में यहाँ सर्कुलेट हो रहा है सिकंदराबाद में। और हालांकि सिकंदराबाद का पीटी 12/1 से लेके 21/1/2023 तक के बीच में है। उससे पहले अहमदाबाद की है, भुवनेश्वर का है, वहाँ भी आता होगा, हो सकता है वहाँ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन 2 अभी शुरू हुआ, देखिए नोटिफिकेशन 2 आ गया है कैंडिडेट के लिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीटी कैंडिडेट, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करते ही आपको ये नोटिस दिख जाएगा जिसमें बोल दिया है कि वॉलंटरी बेस पे तो कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो आपके एग्ज़ाम में होता था वही यहाँ पे भी वॉलंटरी बेसिस पे होगा। रेलवे ने अलाउ कर दिया है। आइडेंटिफाई ईच कैंडिडेट फॉर अवॉइड impersonation and other malpractice during the examination or is ensure fair conduct of examination। यानी सही विद्यार्थी का सही से चयन करना, ये आधार वेरिफिकेशन का मकसद है। और साथ में इसी के आधार पे जो हमारा पीटी अभी कैरीड आउट होगा 12/1 से हेल्ड होगा, उसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड विदाउट विच द कैंडिडेट इज नॉट बी अलाउड टू पीटी, क्लियर लिख दिया है। यानी पीटी तो होगा ही, यानी आपको आधार कार्ड तो लाना ही है, साथ में आपकी बायोमेट्रिक भी होगी जैसा कि लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना है, यानी आधार तो रहेगा ही लेकिन आपकी बायोमेट्रिक भी हो सकती है, इसके लिए भी तैयारी करिए। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर ब्रिंग दी ओरिजिनल आधार कार्ड विदाउट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड फॉर पीटी। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आधार कार्ड देखने के लिए बुलाया जा रहा है या बायोमेट्रिक ऑथेंटिक के लिए बुलाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकन मशीन द्वारा होगा। और अगर आपके सीबीटी और पीटी से डिफरेंस पाया गया तो हो सकता है कैंडिडेट के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी लकीरें मिट जाती है और वो नहीं आती है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हाथ को थोड़े से अभी सही से रखना चाहिए। और हमेशा जब भी आप करें तो थोड़ा प्रेस करके आगे पीछे कीजिएगा तो हो जाएगा। और साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो कैंडिडेट को बोलना चाहिए था आई से हमारा वेरीफाई कर लो, आई रेटिना से भी वेरीफाई हो जाता आधार, तो वो भी कर ले, दोनों से हो जाए तो आपके लिए बेटर है। अगर उंगलियां में दिक्कत है तो आई वाला रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। थैंक यू, धन्यवाद।